आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर की सियासत। सनम के साथ और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और सियासत में आज का दिन काफ़ी अहम और आज के दिन में जम्मू कश्मीर हुए आल पार्टीज डेलीगेशन का दूसरा दिन। और आज जिस तरह कल की सूरत हाल बनी थी, जिस तरह कल पूरे दिन आल पार्टीज डेलीगेशन के साथ रियासत की सरकार की सियासी शख्सियात के साथ साथ दूसरी शख्सियात की मुलाकात हुई थी, सियासी जमातों की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद शाम गए जो हमने देखा कि इस आल पार्टीज डेलीगेशन में से कुछ अरकान अलहदगी पसंद लीडरान से भी मिलने गए थे और उनमें जहां सीताराम येचुरी, डी राजा और उसके साथ साथ शरद यादव, सईद अली शाह गिलानी के घर तक भी पहुंचे थे। वहीं असुद्दीन ओवैसी मीर वाइस उमर फारूक से मिलने चश्मा शाही के जेल भी गए हुए थे, लेकिन कल नाउमीद ही वापस लौटना पड़ा था। और आज सबकी नज़रें इसी पर थी कि आखिर कल की जो नाउमीदी है उसमें कहीं कोई उम्मीद की किरण अब दिखाई देगी या नहीं। व्हाट नेक्स्ट, यही था कल से आज तक, आज सुबह तक यही। और व्हाट नेक्स्ट में आज सुबह करीबन 11 बजे SKICC की लॉन्स में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मीडिया से सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। और मीडिया से ब्रीफिंग के दौरान राजनाथ सिंह ने सबसे पहले यही बात की। अब तक राजनाथ सिंह बताते थे कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, लेकिन आज जब मीडिया से ब्रीफिंग की तो थोड़े तेवर तेज थे। और मीडिया से ब्रीफिंग के दौरान राजनाथ सिंह ने पहले यही बताया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, अटूट अंग है और अटूट अंग रहेगा। इससे शुरुआत की और इसके बाद जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर मीडिया से भी बात की और मीडिया से ताउन तलब करने के साथ साथ कल की सूरत-ए-हाल और अब तक आए जितने भी डेलीगेट्स हैं उनके आदाद शुमार बताते हुए बताया कि कल करीबन 300 अफराद के साथ उनकी मुलाकात हुई, आल पार्टीज डेलीगेशन की मुलाकात हुई। और इसमें सियासी मेन स्ट्रीम जमातें, सिविल सोसाइटी, यूनिवर्सिटी टीचर्स, वाइस चांसलर्स, फूड ग्रोवर्स और दानिश्वरों की तंजीमें भी शामिल हैं। वजीर दाखिला ने यहाँ ये भी कहा कि उनकी जमात आल पार्टीज डेलीगेशन के साथ आए कुछ मेंबरान ने अपने ही फैसले से अलहदगी पसंदों तक पहुंचकर बातचीत करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। और यहाँ पे अब तक जो राजनाथ सिंह कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात करते थे तो यहाँ पर भी ये लफ्ज़ दोहराया, लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ अलहदगी पसंदों के लिए दोहराते उन्होंने कहा कि ना मिलना कश्मीरियत नहीं है और ना बात करना जमहूरियत नहीं है। बताया ये राजनाथ सिंह वज़ीर दाखिला ने SKICC की लॉन्स में और खुली धूप में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में पार्लियामेंट में भी कश्मीर की अमन की बहाली के हवाले से बात की जाती है और मुल्क का हर फर्द कश्मीर में अमन की बहाली के लिए काम करना चाहता है। और अब अलहदगी पसंदों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अमन कायम करने में सरकार की मदद करें। राजनाथ सिंह श्रीनगर की SKICC की लॉन्स में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और बात ना करने की बात पर उन्होंने सारा इल्ज़ाम अलहदगी पसंदों के सर ही थोप दिया। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया ने जब उनसे सवालात किए तो पाकिस्तान का जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से बातचीत होगी तो जवाब उनका आया कि फ़िलहाल देश के अंदर के मामला सुलझाने और उसके बाद सरकार की तरफ से जो चिट्ठी गई है, महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला है उनकी तरफ से जो चिट्ठी अलहदगी पसंदों को गई थी, दावतनामे की बात की गई थी, तो उसमें उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या BJP का ये स्टैंड भी है, तो उस पर भी उन्होंने ये सवाल गोल कर दिया। लेकिन ये बताया कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के शाना बशाना हैं और PDP और BJP का ये गठजोड़ है ये बराबर चलेगा, ये बताया राजनाथ सिंह ने। हम आपको दिखाते हैं क्या बताया राजनाथ सिंह ने और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के दूसरे पहलुओं और रिएक्शंस पर भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले क्या बताया मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने। कल से लगभग 30 से अधिक डेलीगेशंस जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स हैं, वाइस चांसलर, फ्रूट ग्रोअर्स, स्टूडेंट्स और कुछ इंटेलेक्चुअल्स, उनकी संख्या कमोबेश 300 से अधिक की रही होगी, जिन लोगों ने कल से लेकर आज तक
डेलीगेशन के समक्ष अपनी बात रखी है। सबकी यही इच्छा है कि कश्मीर के हालात सुधरने चाहिए। डेलीगेशन ने कल जहां इन सब सारे प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर से भी बातचीत की है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी बात की है और स्टेट के ऑफिशियल्स से भी बातचीत की है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जम्मू कश्मीर की हालात में सुधार होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। चलिए, राजनाथ सिंह की श्रीनगर में प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस ब्रीफिंग के बाद की सूरत-हाल और उस पर रिएक्शंस तो ज़रूरी आना होंगे। और सवाल कई लोगों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी उठाया कि क्यों नहीं मिले वो जो ऑल पार्टीज डेलीगेशन के मेंबरान थे। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें कभी भी ऑफिशियली दावत नहीं दी गई और उन पर बातचीत को रद्द करने का सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जाता है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शाम के जो अपना बयान जारी किया है उनमें बताया है कि भारत एक नतीजा खैज मुज़ाकराती अमल से दूर रहना चाहता है और कुल जमाती वफद कश्मीर रवाना करने का मकसद बकौल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सिर्फ कश्मीर की रवां सूरत-हाल को कमज़ोर करना और सूरत-हाल को ठंडा करने के लिए टाइम गेन करना था। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बयान। लेकिन उसके साथ साथ सीताराम येचुरी जब आज जम्मू के लिए ऑल पार्टीज डेलीगेशन रवाना होने जा रहा था तो मीडिया ने सीताराम येचुरी से भी पूछा कि क्या बात है, क्या बात देख रहे हैं, अखज़ करें और आगे की सूरत-हाल आप क्या देख रहे हैं। तो नाउमीदी को दूर दूर तक छोड़ते हुए सीताराम येचुरी ने यह भी बताया कि सुई की जो घड़ी की सुई है वापस मोड़ी जा सकती है, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से। और उन्होंने कहा कि अगर जाना पड़े तो हम 1947 तक भी जा सकते हैं और यहाँ पे बातचीत उसके लिए ज़रूरी है। सीताराम येचुरी और सीपीआईएम के स्टालवार्ट उसमें शामिल होते हैं। जम्मू रवाना होने से पहले मीडिया से उन्होंने बात की। 2 महीने पहले अगर हम आते हैं तो आज जो आए उससे बेहतर हालत होती है। मतलब आने अब चलो सरकार ने वो बात को नहीं माना, अब ज़्यादा डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। तो सरकार, मौजूदा सरकार दोनों स्टेट में और सेंटर में उन्हीं के हाथ में है। तो कैसे क्या करेंगे आप लोग, क्या कहेंगे उनसे? बस हम वापस जाकर सरकार के ऊपर यही दबाव करेंगे कि ये एक पॉलिटिकल डायलॉग आप शुरू करिए विद ऑल स्टेक होल्डर्स विदाउट एनी प्री कंडीशन। लेकिन सर यहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको इनवाइट किया था कि आप आइए मिले, वो लोग आए नहीं मिले। पीडीपी प्रेसिडेंट के हैसियत से इनवाइट किया। सवाल ये है कि देखिए हम भी अगर जाते हैं तो बात भी हो जाती है। तो सवाल ये है कि अथॉरिटी क्या है, सरकार तो वो है ना भाई, दोनों जगह पर सरकारें वो है। तो अब ये इनिशिएटिव सरकार को लेनी है। आपको लगता है सर कि अगर पहले से किया जाता है तो ठीक रहता है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फेल्यूर रहा है। फेल्यूर कहिए आप जो भी है, लेकिन ये हम लोग कह रहे थे, हमारी बात मानी नहीं। हम समझते कि वो बहुत गलत हुआ जी। अब क्या रखेंगे, क्या कहेंगे आप लोग? अब कहेंगे कि अब शुरू करिए ये पॉलिटिकल डायलॉग विदाउट एनी प्री कंडीशंस। हुर्रियत से बातचीत और इसका रद्द-ए-अमल, उसका रद्द-ए-अमल जहां सीताराम येचुरी ने भी दिया, वहीं पे सीनियर लीडर जो कांग्रेस के मीम अफजल जम्मू कश्मीर के मामलात पर पूरी नज़र शायद रखते हैं, अक्सर जम्मू कश्मीर के हवाले से मामलात सुलझाने की बातें करते हैं। और आज भी यहाँ उनसे यही पूछा गया कि आपकी नज़र अब क्या देख रही है, क्या सूरत-हाल देख रही है, जिस तरह अब आने वाले दिनों में क्या सूरत-हाल बनती है। मीम अफजल ने बताया कि कश्मीर के सभी फरीकेन बशमूलियत हुर्रियत लीडरान को चाहिए कि वो कुल जमाती वफद से मिलना था और एक राय सामने आकर कोई फैसला लिया जाना था। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले का हल बातचीत में मुज़म्मिर है, ताहम उन्हें अब भी उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। मैं समझता हूं कि अमन के लिए जो कुछ भी कोशिश हो रही है उसमें सबको हाथ बटाना चाहिए। कुछ पर लोग वहां मिले हैं, कुछ लोगों ने बाइकाट किया है, खासतौर पर हुर्रियत के लोगों ने। तो हम तो यही कहेंगे कि कश्मीर के तमाम लोगों को इस वक्त अमन की, शांति की और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसलिए ये जो डेलीगेशन है ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के साथ सही मानों में हमदर्दी रखते हैं और कश्मीरियों के साथ हमदर्दी रखते हैं
उनका भी सामने उनसे बात करना चाहिए। और जाहिर है कि जब ओवरऑल एक व्यू सामने आएगा तो उसके बाद कुछ डिसीजन भी लिया जा सकता है। ऑल पार्टीज डेलीगेशन का 30 मेंबरान और 30 मेंबरान में बड़े बड़े दिग्गज लीडर भी शामिल थे और राजनाथ सिंह जहाँ इसमें शामिल थे, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल थे, उसके साथ साथ जनता दल से भी थे, असुद्दीन ओवैसी भी थे और शरद यादव भी थे, डी राजा भी थे और इस सब लोगों से आज बात हो रही थी। और जनता दल यूनाइटेड के अली अनवर से भी जब मीडिया ने पूछा कि क्या है उनकी राय, तो उन्होंने कहा कि हुर्रियत लीडरान के लिए ये एक बेहतर मौका था कि वो वफद के साथ बात रखते, लेकिन बकौल उनके हुर्रियत ने शायद ये मौका खो दिया है और अब संजीदा लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और बात से ही बात आगे बढ़ती है। अच्छा मौका था जिसको शायद खो दिया है, उनको मिलना चाहिए था। और ये ऐसे लोग थे जो बिल्कुल राइट पर्सपेक्टिव में वहाँ की समस्या को देखने समझने वाले लोग हैं। वैसे तो सब लोग हैं, जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत नीचे आ गई है। और सरकार ने जो वादे किए हैं, केंद्र सरकार हो या सूबाई सरकारें हों, कोई भी किसी की सरकार रही हो, लेकिन जो उनसे वादे किए गए रोजगार को लेके, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के, इन सब चीज़ों को, वादों को पूरा नहीं किया गया, तो विश्वास तो उठ ही गया है। और इसी का नतीजा है कि इतना मामला लगातार उलझते जा रहा है। चलिए, दिल्ली से आए मेहमानों का रद्द-ए-अमल, लेकिन दिल्ली के बाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर भी रद्द-ए-अमल देख रहे हैं और कश्मीर की सियासी लीडरशिप भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रही है। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने भी वज़ीर दाखिला की तरफ से अटूट अंग वाले बयान पर कहा है कि वज़ीर दाखिला का बयान असलियत और हक़ाइक़ से बहुत दूर है। इंजीनियर रशीद ने का मानना है कि जम्मू कश्मीर तब भी एक खुद मुख्तार मुल्क था और जब भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेज़ राज करते थे, और ये बकौल इंजीनियर रशीद आगे भी खुद मुख्तार ही रहेगा। इंजीनियर रशीद का बयान, लेकिन राजनाथ सिंह ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि उन्हें जो 300 लोग मिले उनमें कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स भी थे, लेकिन शाम गए कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स ने एक बयान में वज़ीर दाखिला के इस बयान को बताया कि यह हकीकत से बईद है और उन्होंने कहा कि इस वफद के साथ फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन का कोई मेंबर नहीं मिला है और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया हुआ था। और अपने नाज़रीन को हम बताते चलें, ये कश्मीर का रिएक्शन, लेकिन कश्मीर के बाद अब जम्मू खित्ते की रिएक्शन की बात करें। कुल जमाती वफद जो 30 रुकनों पर मुश्तमिल था, कल श्रीनगर पहुंचा था, कल सुबह श्रीनगर 11 बजे पहुंचा था, लेकिन आज बाद दोपहर ये जम्मू के लिए रवाना हुआ। और जाहिर सी बात है, ऑल पार्टीज़ वफद को जम्मू में भी वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ की समाजी शख्सियातें या तजारती अंजुमनें हैं, उनके साथ मुलाकात करनी है और मसले कश्मीर के हवाले से और जम्मू कश्मीर के हवाले से उनकी तजावीज़ को भी सामने रखा जाएगा। लेकिन जम्मू में आज पनन कश्मीर नामी जो माइग्रेंट तंजीम है, उन्होंने इस वफद से मिलने से इनकार किया और इनकार की वजह यह बताया गया कि यहाँ भेदभाव किया जा रहा है और कश्मीर में जहाँ बहुत एक दिन पूरा दिया गया, वहीं जम्मू में बकौल पनन कश्मीर के इस वफद से मिलने के लिए सिर्फ 8 मिनट का वक्त दिया गया है और इसलिए वो इसका बाइकआउट करेंगे। जम्मू की बात, लेकिन खित्ते चिनाब और राजौरी में आज खित्ते पीर पंचाल से वाबस्ता मुख्तलिफ समाजी और ताजर तंजीमों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए अलहदगी पसंदों की ऑल पार्टीज डेलीगेशन से न मिलने के फैसले को सही ठहराते हुए बताया कि मुज़ाकराती अमल आज़ाद फ़िज़ाओं और दिन की रोशनी में होते हैं और बकौल उनके ऑल पार्टीज डेलीगेशन को एजेंडा के बगैर ही था और ऐसे डेलीगेशन का मकसद सिर्फ वक्त ज़ाया ही करना था। चलिए, ऑल पार्टीज डेलीगेशन एक सूरत-ए-हाल, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर की दूसरी सूरत-ए-हाल और जम्मू कश्मीर की दूसरी सूरत-ए-हाल में आज 59वां दिन सूरत-ए-हाल का और आज के दिन में कर्फ्यू का निफाज ऑफिशियली कहीं नहीं था, लेकिन सूरत-ए-हाल के दौरान कहीं कहीं बंदिशें भी थी और कहीं कहीं से हमें मुजाहरे और पुरतशद्दुद हालात वाक़ात की खबरें आई हैं। हम आपको श्रीनगर शहर का एक नज़ारा ये भी देखते हैं। आज शहर श्रीनगर के लाल चौक का नज़ारा और सिविल लाइन्स का नज़ारा, जहाँ किसी हद तक हल्का हल्का ट्रांसपोर्ट चल रहा था, दुकान बंद थे, सरकारी दफातर बंद थे, बैंकों में कोई आता और जाता
नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर किसी हद तक कुछ रौनक दिखाई दे रही थी। वो रौनक जो हमें नज़र आई, क्योंकि बहुत दिनों तक हमने शहर की सड़कों पर इंसान तो नहीं, कम इंसानों को चलते देखा, और इसलिए हमें ये रौनक ही महसूस हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ शहर ख़ास में बंदिशें बराबर जारी थी, और इन बंदिशों के दौरान न ट्रैफिक, न सूरत-ए-हाल, न दुकान, न कुछ। ये शहर ख़ास यानी पुराने शहर की बात। लेकिन इसके साथ साथ शहर में भी मुजाहरे, और मुजाहरों की पहली खबर पालपुरा नूरबाग इलाके से आज सुबह आई, और इस मुजाहरे के दौरान बताया गया कि यहाँ फोर्स मुजाहरीन के दौरान झड़प हुई। और आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों यहाँ एक सूरत-ए-हाल के दौरान एक कमसिन तालिब इल्म की मौत वाक़या हुई थी, और आज उसका चौथा था, और इसी चौथे को लेके यहाँ पे सूरत-ए-हाल पैदा हुई, और यहाँ कई लोगों के आज भी ज़ख्मी होने की खबर है। ये श्रीनगर के पालपुरा इलाके से श्रीनगर के बाग महताब में भी आज मुजाहरे की खबर है, और मुजाहरों के दौरान बताया जाता है कि आज पहली बार पावा का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया। जिस तरह खुद वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि पावा को अब इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पैलेट अब नहीं इस्तेमाल होगा, और पैलेट का नामुल बदल पावा इस्तेमाल होगा। और ख़बर ये भी मिली कि आज पहली बार कश्मीर में पावा का तजुर्बा भी किया गया, और पावा का तजुर्बा श्रीनगर के एक कोने से किया गया। और यहाँ पर भी मुजाहरीन और जो झड़प हुई पुलिस के दरमियान, उनमें भी कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। पुराने शहर श्रीनगर में हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि नौशारा में भी मुजाहरा हो रहा था, और यहाँ पर नमाज भी ज़ियारत के आंगन में अदा की गई, और टेंगपुरा बटमालू में भी आज मुजाहरा हुआ, और यहाँ भी नमाज आज सड़क पर अदा की गई, और यहाँ पर नमाज के बाद खुसूसी दुआ भी की गई। और श्रीनगर के नज़दीकी इलाका में बड़गाम, और बड़गाम में आज खानपुरा चलो था, और इसी खानपुरा चलो के तहत एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया गया था। तहम पुलिस ने खानपुरा के मज़ाफ़ाती इलाकों में बंदिशों का क़याम अमल में लाया था, और इस वजह से यहाँ कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा लोग शिरकत नहीं कर पाए, और जहाँ जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्होंने नारेबाजी की। आरत बड़गाम में भी आज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम होना था, और इस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिस दौरान मुकर्रीन ने तकारीर की और सूरत-ए-हाल के हवाले से अपने सूरत-ए-हाल को आगे बढ़ाने की बात की। लेकिन हमें पुरतशद्दुद वाक़ात की खबरें जंगलपुरा कुलगाम से आई हैं, और कुलगाम में आज सुबह ही एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया था, और इसमें आसपास के इलाके के कई जो गाँव हैं उनके लोगों ने शिरकत की थी। और इस दौरान यहाँ पे कुछ लोग खेत खलियानों से भी इसमें शामिल होने के लिए आए थे, और उसके बाद यहाँ पे सूरत-ए-हाल पुरतशद्दुद हुई, और पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल के दौरान कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। नाज़रीन को याद होगा कि कल भी शोपिया में पुरतशद्दुद हालात वाक़ात की खबर मिली थी, और आज यहाँ पर सूरत-ए-हाल पुरतशद्दुद हुई। लेकिन कुलगाम में हमारे साथी ने हमें इत्तला दी है कि वहाँ मुजाहरीन ने आज एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार के घर को भी नजर आतिश किया। ये कुलगाम की सूरत-ए-हाल, और कुलगाम के बुगाम कुलगाम में भी आपको याद ही होगा कि कल नामालूम अफराद ने CPIM के लीडर की सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस एहलकार से सर्विस राइफ़ल भी छीन ली थी, और ये सर्विस राइफ़ल छीनने का वाक़ा कल रात को पेश आया था, और पुलिस ने अब उन एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हमें खबरें आई हैं पुरतशद्दुद मुजाहरों की, वादिय लुलाब की भी, और वादिय लुलाब में आज लालपुरा चलो की कॉल लोकली तौर पर दी गई थी, और इस चलो के दौरान दारपुरा के नज़दीक पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल की खबरें आई हैं, और वहाँ से भी कई लोगों के ज़ख्मी होने की हमें खबर भी मिली है। ताहम पूरी खबरों की तस्दीक नहीं हो सके, क्योंकि कुपवाड़ा सरहदी ज़िले में फ़िलहाल मोबाइल सर्विस जो है वो पूरी तरह से ठप है, तो इसलिए वहाँ से पूरी तरह सूरत-ए-हाल नहीं आई है। लेकिन हम जनूबी कश्मीर के कड़पुरा छबल में भी आज एक रैली का इनेकाद किया गया था, और यहाँ पर भी लोगों ने शिरकत की, और इस दौरान ये मुजाहरा जो है, रैली जो है पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुई। पुलवामा और पुलवामा के नूपुरा में भी आज एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया था, और यहाँ पर भी नारेबाजी की गई। यहाँ पर भी मुकर्रीन ने तकरीर की, और गुसू पुलवामा में लोगों ने आज ज़ोहर की नमाज सड़क पर ही अदा की, और ये पुरअमन मुजाहरा हुआ। और यहाँ पर इस्लाम के हक़ में नारेबाजी के अलावा ऑपरेशन तोड़ फोड़ को बंद करने की अपील की गई। ऑपरेशन तोड़ फोड़ को बंद करने की अपील कई जगहों से आ रही है, और रोहमो पुलवामा में भी दौरान शब ऑपरेशन तोड़ फोड़ के खिलाफ एक मशल बरदार जुलूस निकाला गया था, और इस जुलूस में भी
भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, नारेबाजी हुई और ये काफ़ी देर तक चलता रहा। कंगन गांधरबल में भी दौरान शब रात देर गए तक मुजाहिरों की खबरें आती रही और यहाँ से भी जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के साथ साथ कुछ आम लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें मिली हैं। और बारामूला में भी आज दौरान शब एक मशअल बरदार जुलूस निकाला गया था जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और नारेबाजी की। सोपोर का ढूरू का इलाका और ढूरू के इलाके में आज भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ, सड़क पर नमाज अदा की गई और यहाँ पे इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और सोपोर के ढूरू के साथ साथ सोपोर के चिनकीपोरा, बोटिंगू और आदिपोरा के साथ साथ कई दूसरे इलाकों से आज मुजाहरों की खबरें मिली हैं और यहाँ पर पैलेट को बंद करने की मांग की गई जा रही थी। वहीं इंसानी हकूक़ की तंजीमों से वादी की सूरत पर इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोक लगाने की अपील भी की गई थी। और बांडीपोरा से भी हमें बांडीपोरा के कई इलाकों से हमें पुरतशद्दुद सूरत की खबरें मिली हैं। बताया जाता है कि यहाँ पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले हुए और शाम गए तक ये सूरत जारी थी। चलिए नाजरीन, सूरत-ए-हाल और सूरत-ए-हाल में हम आपको दूसरी सूरत-ए-हाल भी दिखाना ज़रूरी चाहेंगे। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो तस्वीर आ रही है ये हमारे साथी ज़ुहैब मकबूल की है। ज़ुहैब मकबूल हमारे साथ करीबन 6 साल काम करता रहा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा था, प्यार से हम उसे गोलू भी कहा करते हैं। और ज़ुहैब मकबूल करीबन कल शाम को श्रीनगर के रैनावारी इलाके में सूरत-ए-हाल का शिकार हुआ है और इस सूरत-ए-हाल के दौरान उन्हें पैलेट लगा है। एक और सहाफ़ी के साथ जब वो रैनावारी के इलाके में अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे थे तो ज़ुहैब को वहाँ पे पैलेट लगा है और उसके बाद वो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। ज़ुहैब अगरचे आजकल हमारे साथ काम नहीं करता था लेकिन हमारे परिवार का, हमारी फैमिली का एक बहुत ही अजीज़ शख्सियत में जाना जाता था और हम प्यार से हम उसे गोलू भी कहते थे। और ज़ुहैब के इस दुख परेशानी के वक्त हम उसकी फैमिली के साथ बराबर दुख में, उसके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन हम ज़रूर अरबाब इक़्तिदार से ये पूछना चाहेंगे कि यूजुअली मीडिया के लोग जब भी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, जब भी कहीं मुजाहरा या पथराव को कवर करते हैं तो वो पुलिस के साइड में होते हैं, उस साइड से वो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या उस साइड से अपनी वीडियोग्राफ़ी करते हैं। तो अगर यहाँ पे ज़ुहैब को पैलेट लगा है तो ये कैसे लगा है? क्या स्टोन पेल्टर्स के साइड से किसी ने उस पर पैलेट चलाया या ये पुलिस या फोर्सेस की तरफ से अगर उस पर पैलेट चला है तो पूछना चाहेंगे हम अरबाब इक़्तिदार से, तहकीकात करवाना चाहेंगे कि आखिर क्यों ज़ुहैब को निशाना बनाया गया, वो ज़ुहैब जो हमारा लाडला था। तहकीकात के लिए हम रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से उम्मीद लगाए बैठे और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह के राजेंद्रा से हमें बहुत ही उम्मीद है कि वो इस मामले में दखल दे के जानना चाहेंगे कि ज़ुहैब को क्यों पैलेट का निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि शाम गए श्रीनगर के जिन इलाकों से हमें मुजाहिरों की खबरें मिली उनमें नौशारा श्रीनगर, जोगी लंकर, चौधरी बाग रैनावारी, नवहट्टा भी शामिल है। और इसके साथ साथ श्रीनगर के टेंगपोरा से भी हमें शाम गए मुजाहिरों की खबर मिली है। लेकिन आज अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि आज उस्तादों का आलमी दिन था और उस्तादों के आलमी दिन पर जहाँ माजी में उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम में तकारीब मुनक़्क़द की जाती थी, आज के दिन पर उस्ताद के लिए तकरीब का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। उस्ताद हर दौर में ताज़ीम होता है, उस्ताद को मेहरबान समझा जाता है। लेकिन माजी के दौर के बाद हाल में उस्ताद कभी सड़कों पर नारेबाजी करता नजर आया तो कभी जेल की दीवारों के पीछे। उस्ताद सिर्फ उस्ताद को ही इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा मुआशरा होगा वैसे ही इस मुआशरे में उनका उस्ताद भी जन्म लेगा। लेकिन फिर भी उस्ताद की अज़मत को आज भी जाना और माना जाता है। और इसी उस्ताद को आज तालीम के वज़ीर नईम अख्तर ने याद करते हुए जम्मू कश्मीर के अलादगी पसंदों से तालीम के मियार को आगे बढ़ाने की बातचीत भी की। यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर तमाम टीचिंग कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ। जम्मू कश्मीर में जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात से लड़के पिछले साल से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम में एक नई जान डाल दी और अब उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर का जो तालीमी निज़ाम है वो इंशाअल्लाह वाकई डगर पर आ जाएगा। जितने भी हमने इक़दाम किए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनका थोड़ा बहुत असर हो रहा है ज़ाहिर।
और आज भी हमने श्रीनगर में एक छोटी सी फंक्शन का इनेकाद किया जहाँ टीचर हजरात आए थे, ख़वातीन टीचर आई थी, प्रिंसिपल्स वगैरह। तो इसमें हमने आज एक नए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया जम्मू में, श्रीनगर में, जिससे हमें लगता है कि टीचर्स अपने आप में एक नई महारत हासिल कर सकेंगे और बच्चों को उसका फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि इसमें सोसाइटी को खुद अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हर गांव में हमारा स्कूल है। इसी तरह जिस तरह बिजली का निज़ाम है, जिस तरह पानी का निज़ाम है, इस तरह स्कूल भी है। तो अगर आप बाकी निज़ाम चला सकते हैं, ये निज़ाम भी चलाइए, टीचर भी वहीं आपका है, सब कुछ है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितने भी हमारे इसमें ज़ोमा हैं तहरीक के, गिलानी साहब हैं या यासीन मलिक साहब हैं या मीरवाइज़ उमर फारूक साहब, उन्होंने कभी किसी प्रेस नोट में ये नहीं कहा अभी तक कि आप स्कूलों को बंद करें। और मुझे लगता है कि वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद रोशनी के मीनार हैं। ये सिर्फ एक कन्वीनियंस है उन लोगों का जो यहाँ एक नस्ल को तालीम के नूर से दूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें हमें आज के दिन ये जो टीचर्स दिन है, इसमें हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी है। जम्मू कश्मीर के उस्ताद और उस्ताद के साथ साथ तालीम के वज़ीर नईम अख्तर की अपील। लेकिन हम आपको चलते चलते त्राल का ये नज़ारा भी दिखाई देते हैं। डारसर त्राल, और त्राल में ना ये शादी ब्याह की कोई तकरीब है, ना दुल्हन और दुल्हा की रुखसती का वक्त है, ना ही ये चलो है और ना ही किसी सियासी लीडर का जलसा, बल्कि त्राल में बरसों से रह रही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये अजीम मिसाल है। और यहाँ पे पंडित बरादरी से वाबस्ता एक शख्स को अस्पताल जाना था और उसको रुखसत करने के लिए अस्पताल जाते वक्त दुआओं के साथ रुखसत कर रही है त्राल की मुस्लिम बरादरी। और त्राल, डारसर त्राल का ये मंज़र जम्मू कश्मीर के भाईचारे की अक्कासी करते हुए ये बता रहा है कि भाईचारे में जम्मू कश्मीर के लोगों की मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिल सकती है। ये पंडित बोय पन मास्टर अवतार कृष्ण कोल वनकस रिटायर यह भाईचारस मज पकान अमिस बाई बनतिस मज पकान यह पन साथी। तो बदकिस्मती सान गई यिथन हालतन मज रात लोग अमिस बाथरूमस मज दब यह बाथरूम मगर लोग दब अमिस गो जंगी फ्रैक्चर तो पत नियो अस पन्ने गाड़ी मज ओर योर करो अमिस यह एक्सरे वैक्सरे हस्पताल तो तत द्राव फ्रैक्चर तो पत नाम वसाइल हालात कि हेक यह हस्पताल वात तो तत वा इलाज बाज़ाब्ते 5-10 दह गन तो पे बे योतन तो इंशाल्लाह अमिस ठीक पे असल पे उहद घर हवाल या बाकी ज़मीन ज़रात यह हवाल अमिस बिल्कुल वातन कर तो कह परेशानी तो बिल्कुल असल पे। त्राल से भाईचारे की मिसाल, त्राल जिंदाबाद, ये बताया त्राल के लोगों। लेकिन फ़िलहाल आज के दिन भर से मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिए याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।